नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे। यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक भौगोलिक घटनाक्रम विषुव पर चर्चा कर रहे हैं। विषुव का सामान्य सा अर्थ निकलता है इक्विनॉक्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ऐसा बिंदु या ऐसा समय जब दिन और रात्रि लगभग बराबर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ समान है। विषुव शब्द संस्कृत से है। इसका अर्थ होता है दिन और रात्रि समान होना। दिन रात्रो साम्यम वातिवा। इक्विनॉक्स शब्द लैटिन भाषा के इक्वस समान और नॉक्स रात्रि से लिया गया है। किसी क्षेत्र में दिन और रात्रि की लंबाई को प्रभावित करने वाले कई दूसरे कारक भी होते हैं, जैसे पृथ्वी की अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुके हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। इस प्रकार वर्ष में एक बार पृथ्वी इस स्थिति में होती है जब वह सूर्य की ओर झुकी रहती है। वह एक बार सूर्य से दूसरी ओर झुकी रहती है। इस प्रकार वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और ना ही सूर्य की दूसरी ओर होता है, बल्कि बीच में। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन दोनों तिथियों पर दिन और रात्रि बराबर लंबाई के होते हैं। यदि दो लोग भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खड़े हों तो उन्हें दिन और रात की लंबाई बराबर महसूस होगी। ग्रेगोरियन वर्ष के आरंभ में होते समय जनवरी माह में सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है, वहाँ से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर होता है और वर्ष के समाप्त होते दिसंबर माह तक सूरज उत्तरी गोलार्ध से होकर पुनः दक्षिणी गोलार्ध पहुँच जाता है। इस तरह सूर्य से वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरता है। हिंदू नववर्ष और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर व विश्व के अन्य कई 9 वर्ष इसी समय के निकट प्रारंभ होते हैं। इस परिभाषा को सूर्य के पृथ्वी पर उदय और अस्त की परिक्रमा के संदर्भ में देखें तो इक्विनॉक्स एक ग्रह की कक्षा में लगने वाला वह समय है जिसमें ग्रह की कक्षा और विशिष्ट स्थिति में सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर से होकर गुजरता है। दिन और रात बराबर होने की बात सिद्धांत होती है, पर वास्तविक में नहीं। आजकल यह समय लगभग 20 मार्च और 23 सितंबर को आता है। जब मार्च में आता है तो उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले इसे महा या बसंत विषुव कहते हैं। जब सितंबर में आता है तो इसे जल या शरद विषुव कहते हैं। मार्च को महा या बसंत विषुव और सितंबर में जब पड़ता है तो शरद या जल विषुव कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में इन ऋतुओं के आने की सूचना देता है। यह समय विषुव अयन के कारण समय के साथ साथ बदलता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय समय में भिन्नता के कारण अलग अलग देशों में इसके दिखने की तिथियों में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए दूरस्थ पूर्वी देशों में या यूरोप और अमेरिका से 1-2 दिन आगे पीछे दिख सकता है। हर ग्रह की एक काल्पनिक केंद्रीय रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके साथ ही भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर अंतरिक्ष में एक काल्पनिक आकाशीय रेखा भी होती है। इक्विनॉक्स के समय सूर्य सीधे भूमध्य रेखा की सीध में होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर खड़ा हो तो सूर्य उसे सीधे अपने सिर के ऊपर दिखाई देगा। इसका अर्थ यह भी है कि आधा ग्रह पूरी तरह से प्रकाशित होता है और इस दिन रात और दिन लगभग बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले लोगों के लिए इक्विनॉक्स के अगले 6 महीने लगातार दिन वाले होते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर लोगों के लिए 6 महीने अंधेरी रात वाले। इक्विनॉक्स के इस विशेष दिन दोनों ध्रुवों के लोगों को सूर्य का एक जैसा प्रकाश देखने को मिलता है, जबकि दोनों जगह का मौसम अलग अलग होता है। ग्रेगोरी कैलेंडर
में 21 मार्च की तिथि को बसंत विषु यानी वर्नल इक्विनाक्स के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की प्रथम तिथि ईस्वी सन 79 के बसंत विषु से प्रारंभ होती है और भारतीय सौर बसंत विषु प्रायः 21 मार्च या अगले दिन 22 मार्च से शुरू होने के बजाय 13 या 14 अप्रैल से आरंभ होता है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज एक और वीडियो हम करंट अफेयर्स पर भी डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।